गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जो सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स लगता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग 1 इस सब्जेक्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसका कोर्स का टाइटल है सोइल एंड वाटर सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये है कोर्स का टाइटल। इसकी हम आज स्टार्ट करेंगे। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन हम सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो जो इंडिया है, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 328 लाख हेक्टेयर। इतना लगभग इंडिया का क्षेत्रफल है या एरिया है, जिसमें से फॉरेस्ट है लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर एरिया के अंदर, और जो क्रॉप एरिया है यानी जितने भी खेती हो जाती है वो एरिया तो वह लगभग 145 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है इस पर लगभग खेती की जाती है। अब इस कोर्स की सिग्निफिकेंस की बात करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने की या उनकी आवश्यकताओं की डिमांड बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्रॉप एरिया को बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे जो आदिवासी लोग हैं या खेती करने वाले लोग हैं वो फॉरेस्ट है एरिया इसको कम कर रहे हैं, इसको भी काट काट के, और वहाँ की जो भूमि है उसको खेती योग्य बनाना चाहते हैं। और इस चीज़ को शिफ्टिंग कल्टीवेशन या तो जो इंडिया का टोटल एरिया है वो 328 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 68 मिलियन हेक्टेयर में क्या है फॉरेस्ट, और जो क्रॉप एरिया वो 45 है। तो धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, यानी कि जो भूमि है उसको ज़्यादा खेती, वनों को काटा जा रहा है, सोइल का कंजर्वेशन नहीं किया जा रहा है, संरक्षण नहीं किया जा रहा, उसका कटाव किया जा रहा है। वनों की कटाई होगी तो सोइल का क्या है क्षरण होगा या अपर्दन होगा। तो जो अपने को क्या करना है, मुख्यतः सोइल का कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है। इससे संबंधित सारी चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोइल इरोजन क्या होता है। सोइल इरोजन या मृदा अपर्दन या इसको क्षरण बोलते हैं। तो सोइल इरोजन क्या होता है? सोइल इरोजन नहीं होने देना है सोइल कंजर्वेशन। तो सोइल इरोजन क्या होता है? सोइल इरोजन मिट्टी के कणों का या मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाना। किसी एक जगह की उपजाऊ जमीन का एक स्थान से, या मिट्टी के कणों का या उस वहाँ की मिट्टी का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान की जगह शिफ्ट हो जाना ही सोइल इरोजन है, जिसके कारण बहुत सी उपजाऊ जमीन है उसका नुकसान हो रहा है। बहुत सी जो खेती योग्य जमीन भी है वो भी धीरे धीरे बंजर भूमि का रूप लेती जा रही है। तो सोइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ सोइल पार्टिकल्स फॉर सोइल, मृदा कणों या मिट्टी दोनों का। रिमूवल ऑफ सोइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन
called soil erosion। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना या स्थानांतरण होना ही मुख्य तौर पर क्या कहलाता है? सोइल इरोजन। अब बात करते हैं अपने सोइल कंजर्वेशन की। सोइल कंजर्वेशन में मृदा का संरक्षण क्या होता है? सोइल कंजर्वेशन तो मिट्टी सोइल का इरोजन हो गया, मृदा क्षरण हो गया। अब इरोजन से बचाने के लिए जितने भी प्रयास करते हैं वो सारे के सारे ये क्या है? सोइल कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो सोइल कंजर्वेशन क्या होता है? सोइल कंजर्वेशन मीन्स ऑल द मेथड यानी कि सभी तरीके कौन से ऑफ सोइल मैनेजमेंट, ऑल द मेथड ऑफ सोइल मैनेजमेंट एंड द measures required, यानी measures मतलब उपाय। ऑल द मेथड सभी तरीके कौन से? सोइल मैनेजमेंट के मृदा के प्रबंधन के सारे तरीके एंड द मेजर्स जो उपाय है रिक्वायर्ड जो किसके लिए जरूरत होते हैं? रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द सोइल and soil fertility and soil loss, partial or total water logging and excess cropping or grazing। तो मुख्यतः सोइल कंजर्वेशन क्या होता है? इसके अंतर्गत जो सारे तरीके सोइल मैनेजमेंट के मृदा प्रबंधन के एंड द मेजर्स सारे उपाय कौन से जो रिक्वायर्ड यानी हमें को चाहिए किसके लिए? टू प्रिजर्व द सोइल मृदा के संरक्षण के लिए, जिसके अंदर सोइल फर्टिलिटी है, सोइल का लॉस है, और चाहे पार्शियल लॉस हो या टोटल लॉस हो, वाटर लॉगिंग से जो भी सोइल का लॉस है, इसके अलावा एक्सेस क्रॉपिंग या ग्रेजिंग, या जिसे ग्रेजिंग मतलब पशुओं का जरूरत से ज़्यादा चराना किसी स्थान पर कि इतना चराना कि वहाँ की वनस्पति को खत्म कर दी जाए, तो वहाँ की जो सोइल है उसमें इरोजन ज़्यादा था। इन सारे उपाय अपनाना जिनसे हम सोइल का वहाँ पे संरक्षण कर सकें, वो सारे के सारे जो मेथड है, उपाय हैं, तरीके हैं, वो सारे के सारे कहते हैं सोइल कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में एक टर्म आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग या इसको झूमिंग भी बोल देते हैं। झूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग या झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग या झूमिंग कल्टीवेशन होती है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वनों के अंदर, वो एक स्थान से जंगल काटते हैं, वहाँ पे कुछ साल तक जब तक वहाँ की जमीन उपजाऊ है वहाँ पर खेती कर लेते हैं,
और जहाँ पे जैसे वहाँ की ज़मीन बंजर होने लगती है, अनउपजाऊ होने लगती है, फर्टिलिटी कम होने लगती है, तो दूसरी जगह से जंगल काटते हैं और फिर वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं, स्पेशल टर्म दिया गया है शिफ्टिंग और जूमिंग कल्टीवेशन। तो आप लिखो तो लिख सकते हो कि आदिवासी लोगों द्वारा वनों को काट कर वहाँ की जमीन पर खेती करना शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। जो कि सॉइल इरोजन का मुख्य कारण हो गया कि वनों को तो वहाँ से काट दिया और वहाँ की जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी को भी उन्होंने काम में ले लिया, फिर नई जगह से जंगल काट देते हैं, तो जो जहाँ की जो पहले की सॉइल थी वो वहाँ की सॉइल बेकार हो जाती है, वहाँ भी कटाव भी ज़्यादा होने लगते हैं क्योंकि वहाँ की वनस्पति खत्म कर दी जाती है। तो इसलिए इसको इस स्पेशल जो प्रक्रिया इसको पूरा नाम दिया गया है शिफ्टिंग और जूमिंग कल्टीवेशन। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे उससे बचाव के उपाय उन सभी। तो सॉइल इरोजन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि क्या है सॉइल इरोजन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, या बोल सकते हैं उपजाऊ जमीन मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। जैसे वहाँ की जो खेती हो भूमि है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, जो सॉइल इरोजन बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है सॉइल इरोजन? सिर्फ दो ही कारणों से होता है, ठीक है। दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? ये मिट्टी किन चीज़ों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है? दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो हवा के द्वारा जाएगी, हवा के द्वारा नहीं जाएगी तो वो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। इन दो के अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। तो मुख्यतः दो ही प्रकार के से हो सकता है। किसके द्वारा होता है सॉइल इरोजन? और भाई इसके द्वारा होता है तो विंड एंड वाटर, सिर्फ दो ही कारण के द्वारा काज किया जाता है, विंड एंड वाटर। अब कितने प्रकार का होता है, इसको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? तो मुख्यतः जो सॉइल इरोजन है वो टू टाइप्स का होता है। तो टाइप में पहला टाइप है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल जैसा कि नाम से ही सुगंधित है या प्राकृतिक बोल सकते हैं इसको। तो प्राकृतिक, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। यह है जो भी आंधियाँ चलती है, जहाँ कहीं भी बाढ़ भी आती है ज़्यादा बरसात होने से, तो एक स्थान की जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी है तो फर्टाइल सॉइल है वो दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो भी इरोजन होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल इरोजन, नेचुरल सॉइल इरोजन। यह है जो इस प्रकार का जो नेचुरल या प्राकृतिक जो होता है सॉइल इरोजन है, इसमें बैलेंस बना रहता है। इसमें कि एक स्थान से मान लो यहाँ से जो फर्टाइल सॉइल है तो नेचुरल तरीके से मान लो यहाँ ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो यहाँ से नेचुरल तरीके से यहाँ आई है तो ये जो बरसात है जगह कई जगहों पर साल भर भी चलती रहती है। तो जो जहाँ पर जैसा क्लाइमेट है वो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी जो यहाँ से जो मिट्टी यहाँ ट्रांसफर हुई है तो यहाँ भी किसी और स्थान से आती होगी
ऐसा तो है नहीं कि सारी हवाएं यहाँ से चलती है दूसरी जगह जाती है, तो यहाँ से भी आती है। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, जिससे ये जो नेचुरल सॉइल इरोजन है, प्राकृतिक मृदा की बात करें तो वह इतना नुकसानदायी नहीं होता है, जिसमें नेगोशिएबल होता है, नुकसान बहुत कम होता है। दूसरा प्रकार का इरोजन है एक तो हो गया नेचुरल, नेचुरल की बात में दूसरा है दूसरे प्रकार का कौन सा हो सकता है। एक नेचुरल के बाद में क्या होगा, ह्यूमन मेड, या जो आदमी के द्वारा किया गया है, जिसके लिए मनुष्य उत्तरदायी है, कहीं के वनों को काट दिया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इस प्रकार का जो भी आदमी की क्रियाओं के द्वारा मतलब कटाव को जो बढ़ावा मिल रहा है, वो सारे के सारे जो सेकेंड टाइप है इसके अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा है, इसको हम नाम दे सकते हैं मैन मेड, मैन मेड, या इसको नाम दे सकते हैं एसिड मैन मेड या मनुष्य के द्वारा बोलते हैं मृदाक्षरण। तो मैन मेड क्यों है, मनुष्य के द्वारा गाइड है, मनुष्य क्यों, जैसे जैसे धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। आदमी की आवश्यकताओं में क्या भोजन आएगा, भोजन की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आदमी क्या करेगा, वनों को काट काट के खेती कर रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, या कहीं की सोइल है वहाँ की वनस्पतियों को काट के मनुष्य घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जैसे जो कि पहले नेचुरल भूमि थी, चारागाह धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो इन प्रकार से जो भी है मनुष्य के द्वारा जो किया जा रहा है, उस प्रकार का जो मृदाक्षरण है वो कहलाता है मैन मेड और एसिलेटेड सॉइल इरोजन। तो दो प्रकार का सॉइल इरोजन हो गया, पहला नेचुरल या इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, या इसको एक अदर टर्म ये जियोलॉजिकल सॉइल इरोजन। पहला तो हो गया नेचुरल नॉर्मल या जियोलॉजिकल सॉइल इरोजन, सेकंड हो गया मैन मेड या एसिलेटेड सॉइल इरोजन। दो प्रकार का मृदाक्षरण है, इसको दो प्रकार में विभाजित किया गया। अब हम बात करेंगे भी होता किससे, जो इसके कारण क्या है। तो कारण पहले हमने डिस्कस किया, दो ही होते हैं, विंड एंड वाटर इरोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर इरोजन के बारे में, या जल क्षरण तो बोलते हैं, जल क्षरण। तो इसकी हम बात करें, इसके बारे में डेफिनेशन या तो रिमूवल ऑफ सॉइल और सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस by water is called water erosion। मृदा या मृदा के कणों का मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसका कारण पानी के द्वारा अगर उसका ट्रांसफर हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इस प्रकार के जो मृदाक्षरण है वाटर सॉइल इरोजन, इसको हम वाटर इरोजन की संख्या देते हैं, वो संख्या देते हैं। बहुत अब वाटर इरोजन कितने प्रकार का होता है, इसका भी आगे क्लासिफिकेशन है।
टाइप ऑफ वाटर इरोजन या जल क्षरण के प्रकार। तो इसका सबसे जो पहला प्रकार है इसको हम बोलते हैं सप्लेज इरोजन। सप्लेज इरोजन हिंदी में अगर बात करें तो इसको बौछार क्षरण। तो सप्लेज इरोजन क्या होता है? जब बरसात की बूंदें, तो बरसात तेज गति से हो रही है, सोइल पर गिरती है बहुत तेज स्पीड के साथ, तो जो सोइल के पार्टिकल्स है, जैसे मान लो बरसात हो रही है, यहाँ सोइल है, ये यहाँ पे गिरेगी तो जो यहाँ के जो मिट्टी के कण है वो बौछार अगर तेज गिरती है तो तितर बितर हो जाते हैं, एक जैसे बिखर जाते हैं आपस के अंदर, और एक स्थान से हटकर 15 से 20 सेंटीमीटर दूसरे स्थान पर, अपने स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाके गिरते रहते हैं। तो इस चीज़ को नाम दिया गया है बौछार क्षरण। इसका नुकसान ये है कि जो मिट्टी है उसकी कंडीशन खराब हो जाती है, भौतिक दशा खराब हो जाती है, बिल्कुल स्पीड से अगर पानी गिरता है तो जो कण है वो व्यवस्थित नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार की जो इनफिल्ट्रेशन रेट है सोइल का, जो पानी की घुसने की है सोइल में, जो एंट्री ऑफ द वाटर इन सोइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो पानी का सबसे पहले जमीन में जैसे घुसता है उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इससे इनफिल्ट्रेशन की रेट है वो कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफिल्ट्रेशन रेट। जो सोइल की इनफिल्ट्रेशन रेट है, जो बरसात का पानी है वो सोइल के अंदर इतनी जल्दी नहीं जा पाता है, और वहाँ के अगर कण बिखर जाते हैं, भीतर भीतर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी वाटर से जो भी सोइल का इरोजन होता है या क्षरण होता है, तो उसको हम नाम देते हैं सप्लेज इरोजन या बौछार क्षरण। यह है पहली स्टेज है। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे, इसके सोइल के इरोजन उसकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी, रीजन बढ़ता रहेगा। तो जो सबसे पहला था वो है सप्लेज इरोजन। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप आता है सप्लेज के बाद में शीट इरोजन। शीट इरोजन बोलते हैं परत क्षरण। शीट मतलब परत और इरोजन में क्षरण। तो शीट इरोजन हम किसको बोले? तो सप्लेज इरोजन हो गया। उसके बाद में भी कंटिन्यू बरसात हो ही रही है, बरसात हो ही नहीं रही है, तो जो खेत है, मान लो ये खेत है, इसका थोड़ा सा स्लोपी है या ढाल है इसके अंदर, अब कंटिन्यू बरसात आ रही है, तो क्या है, जो जब इनफिल्ट्रेशन होना या जो सोइल है वो अपनी फील्ड कैपेसिटी पे या मैक्सिमम उस पर पहुँच जाती है, फील्ड कैपेसिटी पे। अब अंदर सोखना, मिट्टी ने पानी बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो पानी वही स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है। गति किस तरफ करेगा? अकॉर्डिंग टू स्लोप या ढाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्लोप, स्लोप यानी कि ढाल। अब जैसे ढाल की तरफ वो गति करेगा, तो यहाँ से इस प्रकार ये सोइल ने, वो पानी में गति स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से अगर पानी इधर आएगा तो यहाँ की जो भी है सोइल है उसको परत के रूप में इस स्थान की सोइल जो है वो ये क्या है, वो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ये एक पतली परत के रूप में बहा के लेके आता है साथ में। इस कारण इस दो प्रकार का जो इरोजन है इसको नाम दिया गया है शीट इरोजन या परत क्षरण। यह है क्षरण। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो सबसे नुकसानदायक होता है एक फार्मर के लिए, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। इसको हम नॉर्मली देखें तो कोई पता भी नहीं चलता है पानी जा रहा है खेत से उधर, लेकिन यह है वैसे देखा जाए न्यूट्रिएंट लॉस के बारे में, सोइल लॉस के बारे में, तो यह बहुत ही ज़्यादा हानिकारक माना जाता है फार्मर के लिए। क्या होता है? क्लियर?
शीट के बाद में जो है रील इरोजन, या इसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र सरिता क्षरण। रील इरोजन या क्षुद्र सरिता। अब जिन फील्ड में स्लोप या ढलान, स्लोप या ढलान 4 से 5% से अधिक होता है, मोर देन 4 से 5% स्लोप, तो उस भूभाग में जो रील इरोजन में है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। तो वैसे देखा जाए कि ये जो अपने शीट इरोजन की बात की, तो शीट इरोजन से आगे की स्थिति अगर फिर भी कंटिन्यू पानी आ रहा है तो वो वही खेत है। अब इसमें लगभग 4 से 5% का स्लोप है, ये ढाल है, तो कंटिन्यू बरसात हो रही है, तो मान लो इधर से इधर की तरफ ढाल है, मान लो इस प्रकार से ढाल है। जो समतल भूमि होती है उसमें इस प्रकार का क्षरण या रील इरोजन देखने को नहीं मिलता। तो अब कंटिन्यू बरसात हो रही है तो क्या देख लेते हैं, इस प्रकार पतली 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 पूरे खेत के अंदर नालियाँ सी बन जाती है। नालियाँ या सरिताएं कह सकते हो, जो पतली और बहुत वैसे छोटी होती है। तो इस प्रकार का क्षरण है जो वहाँ पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रील इरोजन। तो जहाँ पे मान लो इस प्रकार से स्लोप है, अगर जुताई स्लोप इस प्रकार से और जैसे हलों से जुताई स्लोप के विपरीत दिशा में या समानांतर करते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि पानी इधर से आएगा तो जुताई में रुकता 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 इस प्रकार इधर पहुँचेगा। लेकिन अगर स्लोप के अकॉर्डिंग ही हमने इसी प्रकार से जुताई कर रखी है और फिर भी इसी प्रकार का स्लोप है, तो इस प्रकार का जो रील इरोजन है या नुकसान है वो ऐसे खेतों में देखने को ज़्यादा मिलता है। ये हो गया रील इरोजन। नेक्स्ट टाइम बात करें गली इरोजन, या इसको हिंदी में हम बोले तो अवनालिका क्षरण। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो नुकसानदायक हो रहा है, वैसे वैसे जैसे मतलब और भी कंटिन्यू ज़्यादा पानी है एक स्थान से, तो ये जो रील इरोजन है उसकी आगे की अवस्था है, नेक्स्ट अवस्था है। तो रील इरोजन में तो ये छोटी नालियाँ छोटी छोटी थी, मान लो खेत में ऐसी नाली थी, अब फिर भी कंटिन्यू हो रहा है और स्लोप भी थोड़ा ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ये नालियाँ क्या है गहरी होती जाती है और इनकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है और जो गहराई है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये लगभग 3-4 मीटर तक चौड़ी हो जाती है नालियाँ। जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं जहाँ ढाल बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहाँ पे जो इस प्रकार का सोइल इरोजन होता है जिसको हम गली इरोजन या अवनालिका क्षरण नाम दिया जाता है। यह रील इरोजन से आगे की अवस्था है। तो 4 प्रकार का जो सोइल इरोजन हमने आज डिस्कस किया, पहला कौन सा सतलेज या जिसको हम बौछार से कहते हैं, सेकेंड था सतलेज के बाद में शीट इरोजन, शीट के बाद में रील इरोजन, और जो चौथा है वह गली इरोजन। हम वाटर इरोजन के 4 अवस्थाओं या 4 प्रकार के बारे में आज मिलकर बाकी जो नेक्स्ट है वो अगली क्लास में बात करेंगे।